हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे सिंगल टू वाले रिमूव टू बनाने का नियम। ठीक है, ये जो कि आपका क्लास 12th 11th के लिए BVI क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करने के लिए हम लोग समझेंगे आखिर होता क्या है रिमूव टू। ठीक, बनाने का नियम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिंगल टू। ठीक, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डबल टू वाले रिमूव टू सिखाया था। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हम लोग सिंगल टू रिमूव टू बनाने के लिए सीख रहे हैं। ओके, रूल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। रूल क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ओके लिख देना है। जो क्वेश्चन में रहेगा वही आंसर में हमको लिखना है। ओके, टू को हटा देना है, टू को हटा देना है क्वेश्चन से। 3 नंबर रूल क्या करें यहाँ पर, एग्जेक्टिव या फिर एडवर्ब का CD रूप लिखना है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का रूप लिखना है। ओके, फिर देन लगाना है हमको। अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट रूप में हो, यानी कि एम इजार हो, तो उसके बदले इट इज़ प्रॉपर लिखना है। ओके, अगर हेल्पिंग वर्ब पास्ट रूप में हो, यानी कि वाज वर्ब हो, तो उसके बदले इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करना है। ओके, इट वाज प्रॉपर लिखेंगे, इट वाज प्रॉपर लिखना है। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी इज टू ब्यूटीफुल, सी इज टू ब्यूटीफुल। ठीक, इसको हमको बनाना होगा रिमूव टू। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर नियम के अनुसार हम लोग सोल्व करेंगे। नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या कर रहा है, आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ओके, ये आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सीज है तो सीज कर दिए प्रयोग यहाँ पर। अब क्या कर रहा है, ये टू को हटा देना है, हमने यहाँ टू को हटा दिया, कट कर दिया। ओके, अब क्या कर रहा है कि एग्जेक्टिव या एडवर्ब का CD रूप लिखना है। आपका एग्जेक्टिव जो ब्यूटीफुल है, आपका एग्जेक्टिव है, यानी कि आपका विशेषण है। ओके, इसका CD रूप बनाना है, तो ब्यूटीफुल का CD रूप होता है आपका मोर ब्यूटीफुल। ओके, तो हमने यहाँ मोर ब्यूटीफुल लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या करा है, फिर देन लिखना है, हमने यहाँ पर देन का प्रयोग कर दिया है, देन यहाँ लिख दिए हैं। ओके, इसके बाद क्या करा है कि हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट हो, एम इजार हो, तो इट इज़ प्रॉपर लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सी इज लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि एम इजार का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट रूप पे इज, इसलिए यहाँ पर इट इज़ प्रॉपर कर दिए। आपका आंसर सोल्व हो गया। क्या कह रहा है कि सी इज टू ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज मोर ब्यूटीफुल देन इट इज प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टी इज टू हॉट, चाय जो है से ज़्यादा गर्म है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। टी इज यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सेम लिख, यहाँ पर सेम लिख दिए, और हॉट का जो है आपका CD रूप हॉटर होता है, हॉटर का प्रयोग कर दिए। फिर आपका देन यहाँ पर लिखना था, देन यहाँ लिख दिए। और क्या कह रहा है कि इज यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो ऐसे इज लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आप इट इज़ प्रॉपर हो जाएगा। ओके, टी इज टू हॉट का आपका रिमूव टू बनेगा, टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आई वाज टू रिच, आई वाज टू रिच। टू का मतलब क्या होता है कि जो से ज़्यादा। ओके, जो से ज़्यादा। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है कि आई वाज टू रिच, मैं जैसे अधिक, मतलब जो से ज़्यादा मैं धनी था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई वाज रिचर देन इट वाज प्रॉपर। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वाज लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इट वाज का प्रयोग कर दिए। ओके, अगर यदि यहाँ पर अगर एम रहता तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाता। ओके, ही वाज टू ओल्ड, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही वाज टू वर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वाज सेम। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ही वाज लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने सेम ही वाज लिख दिया नियम के अनुसार। ओके, अब यहाँ पर क्या करा, ओल्ड, टू को हटा दिया, टू को यहाँ से मैंने हटा दिया। ओके, अब ओल्ड का जो है CD रूप ओल्डर होता है, ओल्डर कर दिए। फिर क्या नियम क्या रखा है, देन लिखना है यहाँ पर, तो देन लिख दिए। ओके, और इट वाज प्रॉपर कर दिए। यहाँ पर क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका वाज है, इसलिए यहाँ पर इट वाज प्रॉपर का प्रयोग कर दिए। ओके, ही वाज टू ओल्ड का आंसर हो जाएगा, ही वाज ओल्डर देन इट वाज प्रॉपर। ओके, यही आपका नॉर्मल आपका 5 आपका रूल दिया गया था, और 5 रूल के अनुसार हमने एग्जाम्पल भी हमने देखा, समझा और बनाया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल यानी कि आपका थैंक यू इंग्लिश चैनल का आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।